सिद्धार्थ कश्यप जो कहते हैं ना एक बहुप्रतिभा है, राइटर भी है, गीतकार भी है। सर मैं एक साथ वाला जो नाचे ब्रिज में राधा। दिन आश्रम 2 में बाबा लाए क्रांति था। आश्रम 3 अभी जो सुपर डुपर हिट हुई है उसमें टाइटल ट्रैक मैंने गाया है जप नाम। और आगे आने वाली जितनी भी फिल्में, ड्रीम गर्ल 2 आ रही है, अभी काफ़ी फिल्में आ रही हैं, उसमें आप गाने जल्दी सुनेंगे। अच्छा सॉन्ग है, हमने हमेशा टीवी पे देखते रहे और जज की चेयर पे बैठते हैं और आज उनको रियल में डांस करते हुए देखा एक म्यूज़िक वीडियो में, तो बहुत अच्छा लगा। और डायरेक्शन जो अजीज़ भाई ने किया है तो बहुत ही अच्छा किया। और मैं और अजीज़ भाई शूट कर रहे थे दुबई में गाना, तो इस गाने का लाइनअप हो रहा था, तो मुझे नहीं पता था ये गाना इस लेवल पे शूट होगा। एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, विजुअली बहुत ब्यूटीफुल, ऑडियो वाइज बहुत सुकून मिलेगा देखने के लिए। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन दिस सॉन्ग एंड although I say so myself, my director keeps saying me, this is you've never looked as good as in this song, so I'm hoping people will like this new look of mine and बस मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और उम्मीद यही है कि आप सबको पसंद आए। थैंक यू। It's a very very beautiful song. First time when I saw this song and I told Siddharth that I'm completely in love with it. It's been shot so beautifully by Aziz. The music is fantastic. Mohammad Irfan, Raja, Sumedha, all have sung so beautifully. It's such a soulful song. And yes, Chammo is still buzzing it. But though बहुत different kind, songs are these, and I'm enjoying this phase right now. Thank you. सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज म्यूजिक वीडियोस जनरली यूट्यूब और टीवी पे देखते हैं, लेकिन सिद्धार्थ सर का दिल बहुत बड़ा है कि उन्होंने ये प्रीमियर बुक किया एंड इट फील्स लाइक इट्स जस्ट सरियल, बिकॉज वो छोटे फ़ोन पे देखना और टीवी पे देखना और एक बड़े पर्दे पर देखना, सिल्वर स्क्रीन पे देखना, एक बहुत अलग बात होती है। आई फील ओवरवेल्म्ड और आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबॉडी। और आप बहुत ही हॉट लग रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री भी बहुत अमेजिंग लग रही है और कमाल कर दिया आप लोगों। थैंक यू, ये सब अजीज की बदौलत है। I was just telling that because everyone is talking about that nobody knew that you can act. ब्यूटीफुल सॉन्ग। और ये गाने में मेहरबान में 2 जॉनर्स को ब्लेंड किया हुआ है सिद्धार्थ कश्यप जी ने, और मैंने उसमें वोकल सुपरवाइज़र का काम किया है। वोकल सुपरवाइज़र जो अपने जो सिंगर्स हैं जैसे राजा हसन जी और मोहम्मद इरफान और अपने सुमेधा, तो उनकी डबिंग करवाना, तो ये डबिंग करते हुए बहुत मज़ा आया। और मैं इस गाने को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये गाना बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है एंड दिस सॉन्ग इज़ गोना रॉक एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग composed by Siddharth Kashyap ji. Yeah, thank you so much. Very fantastic job, from Raja to Aziz to SK Music to Terence to Anjali, सबने इतना खूबसूरत काम किया है कि मतलब मुझे प्यार हो गया इस गाने से। और सच कहूँ अजीज़ ने बहुत ही अच्छे से खूबसूरती से शूट किया है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, एडिट बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि टेरेंस खुद इतने अच्छे इंसान हैं तो उनके ऊपर जो इमोशन दिख रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। और वादियाँ, कश्मीर की वादियाँ मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में और सब्जेक्ट को एनहांस कर देती है, तो ऑल ओवर फैंटास्टिक जॉब। एंड एसके म्यूजिक इज गेटिंग बेटर बाय एवरी पासिंग सॉन्ग। मुझे लगता है कि पिछले 3-4 महीने में ये तीसरा चौथा ब्लॉकबस्टर है, तो उन्होंने सच कहे तो आग लगा रखी है। Thank you very much. Aziz and I go back almost about
15-20 years. I've seen a lot of his work, but this is one of those extremely rare ones where after looking at the teaser, I am very keen, very excited to see the unveiling of the actual video. I think no one could have got the best out of what's seen in the teaser out of Terence, and the landscaping and the colors, the way Aziz has done. So I think he's done a phenomenal job on the video. As far as Siddharth ji is concerned, I loved his number, which was unveiled about a month back. Well, Mehrbaan is very, very special to us because number one, it's Terence new look that you're going to see, number one, and I don't think Terence has been shown this hot. He's really looking very, very hot, and yes, he's done a great job. Mainly it's Sara Anjali who is done a fabulous job. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. ये वीडियो एक सिर्फ में अचीवमेंट है क्योंकि हम ये वीडियो हमने बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में शूट किया है, जो कि कश्मीर में था, और कश्मीर में भी टूरिस्ट स्पॉट्स पे नहीं बल्कि रिजर्व्स में, फॉरेस्ट रिजर्व्स में, एंड अननोन डेस्टिनेशन. So it was a very challenging job, and Azizi and his entire team has done a fab job. We loved working on this video. हमने बहुत ही मेहनत की in terms of look and feel of the video. जो आप गाना देखोगे तो आपको समझ में आएगा. And it's yes, after a very long time I'm seeing a dance romantic video which is special, and who better than Terence to put up this video. Thank you. It was late, I'm really sorry, but thank God गाना चल रहा था और I did not miss anything. The entire song was looking like a feature film, so nicely shot, and Terence is, we all know that how amazing a dancer he is, and उनको direct उन्होंने इतने beautifully किया है by catching every movement so nicely, and the beauty जो shoot की है, मतलब कमाल किया आपने. Yeah, so proud. It's love. आपको कुछ कहना है? मैं कह चुका हूँ. You will second my thought. टेरेंस इज एन एक्टर. मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट उनको पहली बार एक्ट करते हुए देखा और उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंटली अपने आप को लेकर आए हैं वो. एंड विद दिस सॉन्ग उन्होंने एक्चुअली बताया है कि ये सुपर 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 मल्टी टैलेंटेड. बट यू नो व्हाट, नॉट मेनी पीपल नो दिस. टेरेंस वाज ऑलवेज एन एक्टर. वो बाद में कोरियोग्राफर बना. ही वाज ऑलवेज अ मॉडल. ही हैज डन अ लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोस. अभी वो प्रूव भी हो गया है कि वो मल्टी टैलेंटेड है. आई नो फॉर 20 इयर्स नाउ. मैं हमेशा आई वाज आफ्टर टेरेंस दैट यू गॉट टू डू अ वीडियो. सो फाइनली ऐसा एक गाना मिला हम लोग एसके के पास that only Terence could have done justice, and I wanted to show Terence like a real rock star. He used to be like this 20 years back from the time I had known him. और अली जो मेहरबान के पीछे एक थॉट था इनिशियली when ये बनाए थे, उसके बाद जैसे ये गाना बना, उसके बाद ये जैसे वीडियो विजुअल्स बन के आए जो आप सब देखेंगे आज, इट इज़ सो ब्यूटीफुल. एंड डेफिनेटली टेरेंस ने काफ़ी वीडियोज़ में फीचर भी किए हैं, बट एक्टिंग से पहले वो हमारे दोस्त बहुत अच्छे रहे हैं. एंड मैं हमेशा बोलती थी कि nobody has explored you in your true potential, whether it's dancing or featured you in a video like that. So I always wanted to do something like that. But then of course Siddharth, Aziz, they all had a vision towards this, और बहुत अच्छे से उन्होंने शोकेस किया. एंड आप सब देखेंगे एंड आई एम श्योर सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. SK Music Work, though is a music company, मगर I would like to say we operate like a boutique label, जहाँ पर हम unique voices, unique concepts, unique talent search करते रहते हैं और हर टाइम एक कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी तरीके से वीडियो के दौर से या फिर ऑडियो के दौर से. तो आप देखोगे हमारे हर एक गाने एक दूसरे से बहुत अलग है, विजुअल्स भी बहुत अलग है. संगीतकार तो हैं और साथ ही साथ गायक भी हैं. और जिस तरह से ये वीडियो एल्बम बना रहे हैं, मतलब लगता है कि ये बिग स्क्रीन होती है ना, बिगर देन लाइफ, इस तरह से ये एल्बम जो बड़े बड़े बन रहे हैं. निश्चित रूप से अगर हम देखें तो एक कंप्लीट टी सीरीज है. उसके बाद इसकी म्यूजिक ही आज नज़र आती है हमको, क्योंकि एक एक वीडियो 60-70 लाख के गाने, 15-20 लाख के हमने
कहीं भी कोई भी कमी नहीं आती है म्यूजिशंस में। जैसे लाइव म्यूजिशंस होते हैं सब, जो कि आज के डिजिटल युग में ऐसा बहुत कम होता है, नहीं तो सब डिजिटलाइज करते हैं, लेकिन ये लाइव म्यूजिशियनों को बुलाकर करते हैं। और ये इनके अभी तक के जो 40 गाने बना चुके हैं और आए दिन बनाते जा रहे हैं। तो जिस तरह से आजकल फिल्में बन रही हैं, उसी तरह से आज एसके म्यूजिक एल्बम भी बना रहे हैं। अभी ये जो मेहरबान है, इसमें जो कश्मीर में शूट हुआ है, ये निश्चित रूप से युवाओं को बहुत ही आकर्षित करेगा और ये ज़बरदस्त प्रोग्राम है, इसकी गारंटी देता हूँ इस बात की। क्योंकि टेरेंस जो है युवाओं के आइकॉन है, पूरी दुनिया में टेरेंस को जाना जाता है और इसमें वो लीड कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कास्टिंग भी बहुत अच्छी है, सिनेमाटोग्राफी भी बहुत अच्छी है और गीत भी बहुत अच्छा है। तो निश्चित रूप से सिद्धार्थ कश्यप, एसके म्यूजिक को बधाई और ये सुपर डुपर हिट होगा, निश्चित रूप से बधाई। और ये गाना मैंने बहुत पहले लिखा था और सिद्धार्थ जी ने बोला था कि इसको हम बहुत बेहतरीन वे में इसको पोर्ट्रेट करेंगे और इसको रिलीज़ करेंगे। तो उन्होंने अपना वादा निभाया और उन्होंने जिस वादियों में मेरे अल्फाजों को बिखेरा है और जिनकी आवाज़ों में उनको रिकॉर्ड किया है राज हसन साहब और इरफान साहब और मैडम उनका लोग, ये तो लोगों के ऊपर है कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं। और ये गाना मैंने पुष्पा के पहले लिखा था। ये आइए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये गाना मैंने पुष्पा से पहले लिखा था और सिद्धार्थ जी ने मुझसे वादा किया था कि इस गाने को एक अच्छे वे में इसको रिलीज़ करेंगे और उन्होंने अपना वादा निभाया। और मुझे सुनने में आया कि अजीज भाई बहुत अच्छे से उनको गाइड किया है और मैं उम्मीद करता हूँ जी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक बेहतरीन सॉन्ग साबित हो और बहुत हिट हो। थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगता है बड़े स्क्रीन पे जब देखते हैं। तो मैं अभी पेरेंट्स को यही कह रहा था कि इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टू सी इट इन सिनेमा। एंड हमने जब दुआ करो भी किया, उसके बाद जाना है तो जा छम्मो सभी में भी मेड इट। हमने स्पेशली डॉल्बी एटमॉस मिक्स करा है क्योंकि टू विजुअलाइज द सॉन्ग की एक्चुअली हमारा तो इंडिपेंडेंट गाना है, पर यदि ये फिल्म में आता है तो कैसा लगता है। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज यहाँ पर जब सब लोगों ने देखा तो हर एक का रिएक्शन बहुत अच्छा था गाने के और लोग सबको बहुत पसंद आया। So, as a composer, you are see, हर एक का अपना एक तरीका होता है काम करने का। When ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे ट्यून बनाने में कोई बहुत टाइम लगता है या बहुत सोचना पड़ता है। बहुत सी बार ऐसा होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में लिरिक्स ड्राइव करते हैं और ट्यून बन जाती है। पर जो गाने को पूरा सजाना है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं, क्या टोनैलिटी में रखना है, किस जोन में है, एंड दैट इज़ वेयर इट मेक्स इट। वो वहाँ पर हम कोई कोशिश करते हैं कि अपनी समझ से कहीं पे भी अपनी जितनी समझ है उस लेवल तक काम करें, उससे कहीं नीचा ना करें। और दैट इज़ ओनली द प्रोसेस जो आपको बहुत कुछ सिखाता है और आप उसको सीख करके ग्रो। जैसे कि शायद मुझे थोड़ा कम करना चाहिए बिकॉज यू नो इट विल नॉट वर्क, और शायद ये एक्सप्रेशन गलत है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द कॉल ऑफ द डायरेक्टर। द डायरेक्टर सेज नहीं मुझे आपका थोड़ा लाउड एक्सप्रेशन चाहिए, यू हैव टू डू बिकॉज इट्स हिज विजन एट द एंड ऑफ द डे, एंड एज एन एक्टर हमें सबमिट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So sometimes you have to be humble enough. Like even though I know many things, sometimes I should use that for my benefit to know to help the director, not to go against the director. और कई सारी चीज़ें हुई हैं बिकॉज फॉर एग्जाम्पल
एक शॉट है जहाँ पे सारा का कॉफ़ी पी रही है और जो फ्रॉथ है वो इसके मुंह पे था. एवरी टाइम आई वाज गोइंग टू क्लीन द फ्रॉथ, यू कैन सी इन सम शॉट्स वो फ्रॉथ जो नाक पे था वो ड्रिप होके कॉफ़ी में गिर रहा था. So you know, I had to constantly go and put it back on her nose. So there were these very funny moments. एक romantic scene था बर्फ में जहाँ पे हम एक दूसरे को देख रहे हैं इंटेंसिटी के साथ, देखते देखते पानी से नाक से पानी निकल रहा है. So it was very embarrassing कि इतने romantic shots में. So sometimes I wonder how did the yesteryears के actors जो करते थे बर्फीले जगहों पे कैसे वो handle करते थे, because there are some very realistic issues जो होते हैं. आँखों से पानी आने निकला है, not because you are sad but just it's so cold that नाक पानी बह रहा है, आँखों से पानी बह रहा है. So there are these very funny situations that happen. And many times जो सारा है, she is Australian, तो उसको कई बार कुछ चीज़ों का पता नहीं था, तो we used to just play a prank. अजीज़ जो है, not me so much, but अजीज़ is a prankster जो director है, हर वक्त उसको कुछ ना कुछ मस्ती सूझे रहता है, तो he was constantly guiding her wrong. So he was telling her, अच्छा ये ना गाने पर ना this is the Father, forgive me for I have sinned. All right. I really want to wish all the best. I think Terry sir has been amazing at everything that he does. So I am really hoping. यहाँ पे भी हाँ जी. Terry sir has been amazing at what he does. So I really hope this sort of sees the stars and sees everything in abundance as well. So yeah. What are friends for यार. अगर हम दोस्त कहते हैं कि उसको मेरा मानना है दोस्ती वही होती है कि आप अपने दोस्त के लिए खड़े रहें, and whatever they do, I will always be there for my friends, for people who've been there. Terry sir has been with me through so many things, so I will always be there no matter what. So yeah. I still haven't watched the video. No, I haven't. Absolutely. खतरों के खिलाड़ी शुरू होने वाला है. हाँ जी. आपके कोई मित्र गए मेरे मित्र उसमें हर साल रहते हैं. रोहित सर, मैं उनके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ हर साल उनको देखने के लिए. आई थिंक ही इज फैंटास्टिक विद व्हाट ही डज. बट इस साल निशांत इज देयर, तुषार इज देयर, हु एल्स इज देयर, मैंने सुना है श्रुति इज देयर. तो आई थिंक अ कपल ऑफ फ्रेंड्स अगेन दिस ईयर. सो आई एम होपिंग दैट दिस वंस गोना बी अ बैंगर एज वेल. And what do you want to say about let's talk about your work project. कार्टेल के बाद कार्टेल में काफ़ी इंस्पायरिंग रोल आपने किया था, अच्छा लगा था. People are waiting for the second season. Would you like to give details about it? I can't give you any details on it. मैं मर जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा. लेकिन जो भी है, I'm hoping and praying good things coming our way. So yeah, when the time is right, I'll definitely be able to share more with you guys. Yes, ma'am, we can do the picture. जो प्यास है कि रफ्ता रफ्ता दिले गिरफ्ता हुआ है, दिल का जो हाल है तेरे पास है. वो कलम इन्हीं के पास थी और उसी कलम से ये खूबसूरत शब्द जो हैं वो छन के बाहर आए हैं. हम लोग खुशनसीब है. इनफैक्ट मैं अपने लिए कहूँगा मैं बहुत खुशनसीब हूँ. टेरेंस और रकीब भाई के साथ मैं सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे हर बार ऐसा लगता है मेरे घर में काम होगा, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है. रकीब भाई में जब ये जो पहले तो हम गाना लिख चुके थे वो हमारा कॉम्प्रोसेस था, और बाद में जब वीडियो की कहानी बनी फिर वीडियो की कहानी के हिसाब से हमने इसमें ये कवाली वाला पार्ट इंसर्ट किया. तो जब मैंने कहानी सुनाई तो रात को मुझे फ़ोन करके सिर्फ उन्होंने कहा कि एक शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है, धीरे गिरफ्ता. मतलब आपका बस ये शब्द है तो इतना यूनिक वर्ड है, मतलब आप इससे डेवलप करके बना. I feel really grateful to be cast alongside Terrence. He's such a great human being, but also so talented and known worldwide. Like my friends back home are like, "You're doing it with Terrence Lewis." I'm like, "Yeah." But he's just such a great human being, and the whole experience was amazing. And to do contemporary dance with him, I was like, "Wow! Like what a platform!" It's like I'm just really grateful to be a part of this. So thank you, Terrence. What I have to say about Sarah, we finally have a girl who looks good, who acts good, and who dances like a dream. It's so easy. Sometimes you find a very beautiful girl to be on screen. She's got great, features.
She's tall, beautiful, everything. And then sometimes you get somebody who's superbly acting, a great actor, but then who can't dance. This is a rare combination who looks good, acts well, and can dance well. So well done. Thanks. और मेहरबान आप देखेंगे तो सारे गानों के अंदर जो एसके म्यूजिक वर्क्स में द ओनली कॉमन फैक्टर अमंग ऑल सॉन्ग्स इज सिद्धार्थ कश्यप, क्योंकि ये मेरे कंपोज किए हुए और हर आई वॉज ट्राइंग टू डू कि हम अलग अलग जॉनर ट्राई करें. हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक किस्म के गाने ही हम करते रहें, क्योंकि गानों का बहुत स्कोप होता है. जिस प्रकार से आपके लाइफ के हर सिचुएशन में आपको गाना मिलता है, चाहे बच्चा पैदा हो, शादी हो या मरने तक के हमारे यहाँ पर गाने होते हैं, तो हर सिचुएशन के लिए सॉन्ग है. सो वी आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूज़िक और वही सबसे खुशी होती है कि जब लोगों को पसंद आता है कि इतनी वैरायटी है. इट इज़ वेरी मैंने ऐसा होता है कि हम जब गाना हमारे दिमाग में पहले कास्टिंग रहती नहीं. एज ए म्यूज़िक कंपनी हमारे लिए सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा गाना है. वो जब गाना फाइनल होता है देन फिर हम उसको बाउंस बैक करते हैं, फिर सोचते हैं अब इसके ऊपर किरदार क्या करें, कहानी क्या बनाएं, और फिर जब कहानी बनती तब हम उसकी कास्टिंग के ऊपर में ट्राई करते हैं. तो उसमें बहुत सी बार ऐसा है कि कोई गाने पे हमें कास्टिंग ऐसी लगती है जहाँ पे जिसे हम जानते हैं वो मिल ही रहा है. जैसे अभी अगला जो गाना अभी डॉल्सी गबाना हमारा आने वाला है और वो एक नई सिंगर है विश्वजीता, लेकिन उसकी जो कहानी थी उसके कास्ट में हमने ऑलरेडी प्रतीक के साथ दुआ करो किया था, बट ही वॉज शूटिंग दैट. तो वो हमने वो उस किरदार में एकदम शूट करता था, तो हमने उसी को कास्ट किया. सो वी हैव रिपीटेड आवर कास्ट, बट मेन थिंग है कि सबसे पहले गाना होता है, गाना सब चीज़ें ड्राइव करता है. मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि जैसा प्यार आपने दुआ करो जाना है तो जा और चम्मों को दिया है, वैसे ही मेहरबान को भी दीजिए, आने वाले गाने को भी दीजिए. और अपने अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें. और मैं चाहूँगा कि अगर इसके बारे में कुछ भी लगता है तो प्लीज़ आप इस पर कमेंट कीजिए. आपके जो कमेंट्स होंगे दैट विल मेक अस कि साथ में काम करेंगे. बट फाइनली अग्री टू दिस सॉन्ग, स्पेशली और ये जो गाने को सिद्धार्थ कश्यप ने बनाया ये बहुत ही अलग जोन का है. उनके जो प्रीवियस गाने से बहुत ही अलग है. Somebody who did like that, and I've always seen Terence like that. So we gave him that beat, which I think is looking fabulous in the song, and he has done wonders to the entire video. And you guys are going to see it very soon. Actually, from the time I've known Terence, I think he has always been an actor. Both of why before he was getting into television. So he used to be a model. He's done acting and all before. So I think it was a piece of cake for him. So and it was very easy shooting. He came up with the right emotions, and the way he had danced and performed with Sarah, it's fantastic. He had done complete justice to Siddharth Kashyap's shooting in Kashmir was actually a very big challenge for the entire crew, for the actors and all, because I wanted to shoot this song in locations that I've never been seen before. So there is this place in Kashmir, I think about 4.5-5 hours drive, right into the mountains where nobody usually goes. So we went on top, and it's a snow-clad mountain, and I wanted Terence to do the contemporary style of dancing in that, especially, and it was really cold, all of us were freezing, but they did it wonderfully. And then we went down below from there, and now for a bridge ke upar humko shoot karna tha, which was very unstable. So it was actually a very dangerous thing, but Terence being Terence, he did it, and I'm really happy, and you will see the result. So when I heard this track from Siddharth, it was very different from all his previous tracks, from all his usual, the filmy kind of songs and all. So it's a very, very different contemporary style. There was a lot of, the entire genre was very different.
And for a song like this, I mean, I don't think so there was anybody else better than Terence to do this part, the kind of music that was there. It was only we who could have done justice. Luckily, we heard the song and we just said, let's go ahead and do it. मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है. I wish I could dance to very quickly dance to this. But yeah, we had a great time. I'm sure people are going to love this song, they're going to love the video, they're going to love Terence, they're going to love Siddharth's music. And I'm sure it's going to be a great thing. I hope all of you guys also like it and share your video. No, it's a very different song. और कंपोजिशन पे तो वो क्या बैंक में बहुत सारी थी तो हमें टाइम ही नहीं मिला बीच में 1-2 साल रिलीज़ करने का, तो अभी हम फटाफट करते ही जा रहे हैं. सो दिस वन इज़ रोमांटिक सॉन्ग. इसके पहले जो किया था इट वाज डांस नंबर एंड मे बी इसके बाद में हम जो कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो अ डांस नंबर. बट ये सॉन्ग बहुत स्पेशल है बिकॉज इसमें हमने 2 जॉनर ऑफ म्यूज़िक को फ्यूज़ करने की कोशिश की है एंड डिफरेंट वॉइसेस एक्सप्लोर की. सुमेधा, इरफान, राजा हैं, इसे रकीब भाई ने बहुत अच्छा लिखा है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ व्हेन टेरेंस हर्ड द सॉन्ग सो ही लाइक्ड इट सो मच देन ही वांटेड कि इसके अंदर कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पे हम वो कंटेम्प्रेरी डांस को भी विद स्टोरी के साथ में करें. तो अजीज़ केम अप विद अ वेरी नाइस थॉट स्टोरी वो करने के लिए एंड हमने कश्मीर में शूट किया एंड आई होप अभी आप लोग वीडियो देखेंगे तो यू गोना लाइक इट और लोगों को भी बहुत पसंद आएगा. एक मिनट he is the inspiration to all of us. He is looking fab और वीडियो में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे भी अच्छे ही लगते हैं पर एंड सारा इज़ डन वेरी वेल. जो मूव्स हैं डांस के एंड उसके साथ में इट इज़ नॉट अ डांस वीडियो, एक कहानी है और जिस तरीके से अजीज़ ने इसे बनाया है एक फुल स्टोरी टेलिंग है. सो आई थिंक कि इसके अंदर में ये जब वीडियो लोग देखेंगे तो दे विल सी दी अदर पार्ट ऑफ टेरेंस जो कि ये खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं, क्योंकि हमेशा इन्हें कोरियोग्राफर डांसर वैसे देखे जाते हैं बट इज़ अ वेरी सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट. और इस वीडियो के अंदर में जो कहानी है वो कहानी भी इनके इर्द गिर्द ही घूमती है एंड इज़ एक्टेड सो वेल. और हम हमेशा सोचते हैं इसके म्यूज़िक वर्क्स में कि कोई चीज़ ऐसी बनाए जिसे बड़े पर्दे पे देखें तो अच्छा लगे. अगर बड़े पे अच्छा लग रहा है तो छोटी मोबाइल स्क्रीन पे तो अच्छा ही दिखने वाला है. यार ये गाना रकीब भाई के साथ में हमने 2017 में ये गाना हमने किया था एंड उसको अनप्लग जैसा हमने कुछ बनाया था जब हमने आज चैनल शुरू किया. तो अब रकीब भाई और हमने इस थॉट के ऊपर में डिस्कस किया था पर इसके बीच में जो कवाली वाला पार्ट है जब आप सुनेंगे देखेंगे सो दैट एलिमेंट वाज मिसिंग. तो हम जब अभी वापस करने बैठे तब रकीब भाई बीच में पुष्पा के लिए काफ़ी बिजी थे. फिर उसके बाद मैंने उन्हें ट्यून भेजी एंड ही केम अप विद अ नाइस हुक लाइन और उसी ने इस गाने को ओवरऑल डायमेंशन इसका चेंज किया. मैं तो चाहता हूँ कि हर बार की तरह ये गाना भी अच्छी तरह रहे. कोशिश यही है, बस इस बार थोड़ा सा चेंज ये देखने को मिला है बिकॉज मुझे जो भी गाना हमारा काम है लेकिन इस बार गाने से ज़्यादा वीडियो जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करा. शुरू से साथ में है तो एडिट वगैरह को देखना और मेरा भाई जो हॉलीवुड में दे रहा है कमाल है. और इस भाई ने इतनी तगड़ी मेहनत की है और हम लोग सब यही ऑफिस में भी यही बात कर रहे थे कि इस बात में वीडियो है ये मुझे नहीं पता कि हमारी सिंगिंग कितनी लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी. म्यूज़िक इज़ गुड बट इस बार वीडियो लोगों को लुभाने वाला है बिकॉज ऑफ टेरेंस एंड इंशाल्लाह गाना भी आप लोगों को पसंद आए. हम लोग हर साल कोशिश करते हैं, हर बार कोशिश करते हैं. वो
उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए। तो मैं मेरा ही पार्ट गा देता हूँ बिकॉज दो लोग आए नहीं हैं, या उनका आप गा दो। नहीं आप सबके पास Oh yeah, this is my favorite part. मेहरबानी तेरी तू फसाना मेरा, तू कहानी मेरी, मेहरबान मेहरबान मेहरबानी तेरी। ये सिमटी सिमटी वफा से लिपटी। मुझे बहुत खुशी हुई जब अजीज़ और सनोबर ने मुझे अप्रोच किया ये गाने के लिए। इस बाय सिद्धार्थ कश्यप को ओन्स द म्यूजिक लेबल, ही इज द म्यूजिक कंपोजर। जो गाने के अल्फाज है, जो सिंगर्स है सुमेदा, इरफान एंड राजा, दे हैव जस्ट डन अ फैंटास्टिक जॉब। तो जब मैंने गाना सुना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग। जब भी कोई मुझे म्यूजिक वीडियो के लिए अप्रोच करता है, सर इफ द सॉन्ग इज ग्रेट आई विल गो फुल आउट। मैंने गाना सुना ऐसा, दिस इज़ अ हिट सॉन्ग, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और जब सनोबर ने मुझे कॉन्सेप्ट बताया, इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल, आई सेड आई हैव टू से यस। एंड देन अजीज सेड वी आर शूटिंग इन कश्मीर। आई सेड दिस कैन नॉट बी बेटर देन दैट, बिकॉज लास्ट ईयर मैं गया था कश्मीर, बट आई हैड गॉन टू ऑल द टूरिस्टी प्लेसेस, बट उन्होंने एक ऐसी खूबसूरत जगह ली अनंतनाग, व्हिच इज लिटिल अवे फ्रॉम श्रीनगर। और जो शूटिंग हमने करी वहाँ पर, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई थिंक एक ज़माना हुआ करता था 70s और 80s में, जब हम देखते थे कश्मीर वॉज सो एक्सप्लोर्ड। But afterwards, after the 80s, 90s, it went down for various reasons, political reasons. And now, I feel everybody, after seeing our song, will fall in love with Kashmir. मैं बहुत खुश हूँ एज एन एक्टर, सिंगिंग एज अ कोरियोग्राफर, जज, बट एक एक्टर के किरदार में कई बार मैंने ऐसे म्यूजिक वीडियोस किए हैं। बट दिस इज़ वन लुक वेयर अजीज़ द डायरेक्टर वॉज वेरी क्लियर कि टेरेंस, आई हैव सीन यू एज अ रॉक स्टार, बिकॉज हमारी दोस्ती 20 साल पहले जाती है। And I want that same rockstar look, जब के बाल लंबे थे and all that. So he was very clear कि इसका एक vision है, and I'm so happy उसका vision successful। और जब मैंने भी गाना देखा, मैं wow, it looks really good, it looks amazing। और मेरे co-star जो है सारा, वो बहुत ही अच्छी डांसर है। और हाल ही हम यहाँ मिले थे, and then अजीज़ कास्ट था, so it was just perfect। कभी कभी ना बिना ज़्यादा सोचे सब चीज़ें अपने आप आ जाती है। There's something called serendipity. That's what happened to this song. Meherban is just love. गाना इतना मधुर है कि you just get transported. You just feel like listening to this song. अगर आप ये earpods आके सुने, या if you're in the car and if you're traveling, it is such a soothing song. It calms you down. एक गाना जो आपको ऑलवेज काम करता है। जनरली आप गाने जो अभी सुन रहे हैं, वो हब बेवफाई के हैं, दिल किसी ने तोड़ा है, बट आई थिंक इट्स सच अ रिफ्रेशिंग सॉन्ग, जहाँ पे एक स्टोरी भी इतनी खूबसूरत है, जहाँ पे एक लड़का जो मैं प्ले कर रहा हूँ, जिमी, जिसकी गर्लफ्रेंड आत्महत्या कर लेती है फॉर सम रीज़न, और वो डिप्रेशन में चला जाता है। फिर एक दूसरी लड़की उसको फिर से वो अरमान जगा देती है, एंड शी ब्रिंग्स हिम बैक इनटू हिज फील्ड। So I think it's a very beautiful story, but sometimes you will let go to really for love to find you. That's the beautiful catchline of Meherban. Meherban का catchline है, you have to let go in love so that love can find you, and that's the the essence of all. When you chase certain things, it doesn't happen, but when you let go, then the beauty of love just finds you. So the essence of the song, जो shoot किया गया है, जो कहानी का मुद्दा है, सब इतना प्यारा है कि I just feel very confident about the song. या बट वो डांस जो रील्स पे होता है वो बहुत अलग होता है, वो 15 सेकंड के लिए होता है। यहाँ पर काफ़ी हद तक गाने को गाने की जो समझ है, अल्फाज है, जो बोल है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। एंड इट्स ऑल्सो आई वॉज विद सारा, आई वॉज डूइंग मोर ऑफ बॉलरूम, नॉट बॉलरूम बट अदर कपल डांसिंग, और वहाँ पर भी थोड़ा कंटेम्प्रेरी डाला, लिफ्ट्स थे। बहुत मज़े की बात है, कश्मीर का एक ब्रिज था जो एक टूटा फूटा हुआ था, और अजीज़ ने कहा कि मुझे बर्फ़ में चाहिए और मुझे झील के पास चाहिए, और वो जो डांस है वो इतना डिफ़िकल्ट है, पार्टनर वर्क है, और वो ब्रिज हिल रहा है, और एक तरफ अगर हम देखें तो इफ यू ज़ूम इन, एक तरफ वो जो ब्रिज का जो बोलते ना रेलिंग, वो है ही नहीं। तो वो द कैमरा का इट वॉज वेरी गुड बिकॉज उसको क्लियर एक्सेस मिल गया, लेकिन हमारी आई वुड से फटी हुई थी बिकॉज अगर मैंने एक भूल कर ली तो वी आर डाउन इन द रिवर, वो पानी बहुत बर्फीला और सर्द भी काफ़ी थी, सो काफ़ी फनी सिचुएशंस थे।
but when you see this song, it just looks stunning and surreal. You know, हम मज़े की बात ये है कि जब भी हम बर्फीले जगह पे जाते तो हीरोइन साड़ी में होती है, पतली सी साड़ी, एंड यू नो शी इज़ bare body most of the time, in the sense that she is showing her body more in a साड़ी और in a dress, a slinky dress, और हीरो जो होता है वो कपड़े डाले, जैकेट डाले, ग्लव्स डाले। बट इस बारी अजीज़ ने कहा था कि नहीं, मैं आपको भी अपनी बॉडी दिखानी पड़ेगी। सो आई वॉज द हीरो वॉज इक्वली bare body than the heroine, so it was an equal match, और हम कांप रहे थे as we were shooting. It was really difficult sometimes, you know, वो नाक से पानी निकल रहा था because eyes, हम रो भी रहे थे, not because of anything else, because जब इतनी ठंड होती है ना तो रोना चालू होता है, तो रोमांटिक सीन कर रहे हैं लेकिन आंसू निकल रहे हैं, so it was quite an experience. Terence, you are done with the dancing, you are done with the acting, singing also. What's up next? I don't know. अभी तो मेरी जर्नी शुरू हुई है सिंगिंग और एक्टिंग में। डांसिंग मैं एटलीस्ट 20 ईयर्स से कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि सिंगिंग अभी शुरू हुआ है, तो आई वांट टू काइंड ऑफ रिलीज 2 more songs, डांस नंबर्स होपफुली, एक अलग जॉनर ऑफ म्यूजिक में, यू नो, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इन एक्टिंग आई एम लुकिंग फॉर good offers, good roles. If there is somebody out there who can cast me in a meaningful role, doesn't matter how big or small, but meaningful role, जो डायरेक्टर लगता है कि मैं ये रोल कर सकूं, that will be great.